मुंबई में विपक्षी इंडिया की बैठक एक दिलचस्प नज़ारे के साथ समाप्त। मंच पर वो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता बैठे थे जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कुछ वर्ष पहले गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कागज लहराते हुए उन्होंने कहा था कि उनके पास ये सारे सबूत हैं ये भ्रष्ट नेताओं के, और इनको हटा के एक नई तरह की राजनीति शुरू कर दी। विडम्बना देखिए, वही नेता थे जिन पे केजरीवाल ने आरोप लगाए थे, और आरोप लगाने वाले वही केजरीवाल इस बार कह रहे थे कि हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को हटाएंगे क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल के किस रूप में विश्वास किया जाए? और ये संकट जो विश्वसनीयता का है केवल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, बल्कि सभी जो दिग्गज यहाँ बैठे थे किसी न किसी रूप में, इन सब के समक्ष विश्वसनीयता का संकट। एक दूसरे पे किस प्रकार के आरोप लगाए गए। नीतीश कुमार हैं, इन्होंने बिहार में आरजेडी के शासन को जंगल राज का नाम दिया था। नौकरी के बदले जमीन का जो आरोप था घोटाले का, उसकी जांच के आदेश भी नीतीश कुमार ने दिए थे। मान लिया था कि 15 वर्ष आरजेडी का शासन था, वो एक भ्रष्ट और घोटालों से भरा हुआ और जंगल राज का शासन था, ये किसी और का नहीं, नीतीश कुमार का आरोप था। ये भी इसी आज मुंबई की जो बैठक हुई विपक्षी इंडिया की, जो पत्रकार वार्ता हुई, उसमें भी अपना मंसूबा दिखा रहे थे कि किस तरह से एक अच्छी सरकार बनानी है, मोदी सरकार को हटाना। राहुल गांधी लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख के बड़ी चिंता उनको हो गई है, कह रहे हैं कि वहाँ के हरवाहों से मिलकर आए हैं कि चीन ने कब्जा कर लिया है। ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी सरकार जब कांग्रेस की रही तो 370 अनुच्छेद के माध्यम से सर्वाधिक जो अवहेलना हुई है वो लद्दाख की हुई है, और वो लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख में कितने इधर अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास की मुख्य धारा में शामिल हुआ है, कितने ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धियां विकास के इस अल्प अवधि में हुई हैं। वो बता रहे हैं कि उन जनता से मिल रहे हैं और चीन ने कब्जा कर लिया है। अब ये देखना होगा कि पटना बैठक से लेकर और ये मुंबई बैठक तक किस तरह का इन्होंने जो साथ चलने का संकल्प लिया था उसकी क्या दशा और दिशा है। इसी दौरान ये तथ्य उभरता है, आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा कहा जाता है कि दिल्ली की सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये सोचा समझा बयान था जिसको एक प्रवक्ता से दिलवाया गया। यहीं तक नहीं रुकती है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में तो अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव प्रचार करने उतरते हैं और कांग्रेस की जो वहाँ प्रदेश सरकार है उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार के विकास कार्य को अवरुद्ध करने के इस तरह के आरोप लगाते हैं। और उसके बाद मुंबई में आके सब हाथ उठा के और संकल्प लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। और किस तरह के शब्द ये लोग करते हैं, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाना है, इस तरह की बात है। कहाँ और अल्पसंख्यों पर अत्याचार हो रहा है ये मुंबई में कहा गया। ये वही लोग हैं जिनके राज्यों में, जिनके शासन कार्य में सर्वाधिक दंगे होते थे, और आज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो घोटाला सामने आया यूपीए सरकार का कि अल्पसंख्यकों के नाम पर किस प्रकार से 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, किस तरह की नैतिकता की बात, किस प्रकार की ईमानदारी की बात। और पहले लोकसभा के जो अधिवेशन हुआ उसमें भी आरोप लगा कि 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले यूपीए के कार्यकाल में हुए। तो किस प्रकार की सरकारें चाहते हैं ये लोग, क्यों नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, इसका कोई जवाब तो उनको देना पड़ेगा। ये अपने को जो जिस प्रकार के
बड़े बड़े शब्दों से सरकार पे हमला बोल रहे हैं, संविधान पर और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए, ईमानदारी की दुहाई देते हुए, खुद कैसे कटघरे में हैं, खुद पर कैसे आरोप हैं, किस तरह के न्यायालय में निर्णय हो रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, इन सब की ओर से ध्यान हटाने के लिए जो इंडिया शब्द का एक अपने लिए प्रयोग किया है, ये भी गलत है। और पिछले समय संसद के अधिवेशन में देखा गया, कहा गया कि यूपीए जो नाम था बिल्कुल वही अंदाज इनका है, केवल नाम बदला है, नाम बदल दिया इंडिया, बाकी इनकी नीतियां भी वही हैं, कोई नेतृत्व नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि ये जो मुंबई में जो अधिवेशन हुआ उसका निष्कर्ष तो वही है घिसा पिटा कि इन सभी दलों को में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और सब प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। कहने को इस बार संख्या बढ़ गई दलों की, लेकिन बस 5-6 दलों के इर्द गिर्द ही पूरा मसला घूम रहा है और इन्हीं में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये एक दूसरे को मजबूत होने नहीं देंगे, एक दूसरे को कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, जिससे प्रधानमंत्री पद पे इन सब की जो दबाव है और जो इनकी दावेदारी है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है जिसको इंडिया नाम दिया गया, ये अंतर्द्वंद से ग्रसित है और केवल नाम बदला है। जिनको यूपीए सरकार का समय याद होगा वो बता सकते हैं कि इनका अंदाज पुराना है, केवल नाम बदला है।